हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर। इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, कुछ आइडेंटिटीज जो हमको ध्यान रखने हैं, जिसके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही आप 11th क्लास में यदि मैथ्स लेते हैं तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, यूज होगा। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, आपको अपने आप याद भी हो जाएगा। 4th लेक्चर तक ऑलरेडी आप देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, तो ये मेरे बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रहा, तो आप सही चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है एक इक्वेशन होता है, यानी कि इक्वल टू साइन के इधर भी कुछ लिखा रहता है, इधर भी कुछ लिखा रहता है, जिसमें क्या होता है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही हो गया, वेरिएबल्स का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये हमेशा वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तभी इसको आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। x और y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या है? आइडेंटिटी है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में x और y की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह देते हैं। तो अभी क्या क्या देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में? तो देखिए, अभी देखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे ये आता है। सिंपल, यानी कि इसमें थीटा का वैल्यू यदि आप कुछ भी लेंगे 0 से 90 के बीच में तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप एंगल कुछ भी रख लीजिए, लेकिन रखना किसके बीच में है? 0 और 90 के बीच में। सिंपल। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं आइडेंटिटीज को। तो हम ए बी सी ट्राइंगल ले लिए, एंगल ए को थीटा मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसके इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन में ए सी लिख सकते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन में एच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि ये राइट ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। जैसे ही 90 डिग्री का होगा हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अभी हम कुल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताने जा रहे हैं। तीनों कैसे आएगा एक बार में समझिए, उसको अलग अलग करके भी समझेंगे। एक बार क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में है इस इक्वेशन के, उसको क्या करेंगे? एक बार तो ए सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर है, इससे सबको डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में। एक बार क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे। एक बार क्या करेंगे? बी सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे। तो 3 बार डिवाइड करिएगा, 3 बार 3 आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? ए सी स्क्वायर से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड करते हैं। तो आप ये लिख भी लेंगे कि डिवाइडिंग एल एच एस एंड आर एच एस बाय ए सी स्क्वायर। सिंपल। तो चलिए अब जो लिख दिए हैं वो करना पड़ेगा काम, तो करते हैं। ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। आपको तो पता ही होगा इक्वल टू साइन के दोनों तरफ यदि सेम काम करते हैं तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ये ए सी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर हो गया। अब ए बी अपॉन में ए सी क्या है? ए बी अपॉन में ए सी मेरा क्या है? कॉस थीटा है। लेकिन ये क्या है? ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर क्या थीटा लेंगे तो थीटा, प्लस में बी सी अपॉन में ए सी। बी सी अपॉन में ए सी क्या है मेरा?
साइन थीटा, लेकिन बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ए सी अपॉन में ए सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो पहला आइडेंटिटी आप ला चुके हैं। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, तीनों आसान है। पहला आपको आइडेंटिटी ये जो है वो ध्यान रखना है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो आपको बनाने होंगे, ठीक है। फिर से सेम है ट्राइंगल, ये थीटा हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। ए सी के होल स्क्वायर से हम डिवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, चलिए ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ए बी के होल स्क्वायर अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ए बी होल स्क्वायर, सिंपल। चलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए बी, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन में ए बी, बी सी ये हुआ बी सी अपॉन में ए बी, ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, तो ये टेन थीटा होता है बी सी अपॉन में ए बी, तो टेन थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ए सी अपॉन में ए बी, ए सी तो ये हो गया अपॉन में ए बी हो गया, ए सी अपॉन में ए बी क्या होता है सेक थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये इसको और क्या लिख सकते हैं हम, एक चीज़ समझ लीजिए क्यों स्क्वायर बोल रहे हैं, इसको हम ए सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है, तो एक बार लिखेंगे इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा आइडेंटिटी आपका बन गया, बहुत सिंपल तरीके से। आपको यदि बोलेगा प्रूफ भी करने के लिए तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्या बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन एक बात जो पिछले वाला में भी जानने वाला है, क्या कि ये जो थीटा है वो आप कहीं से कहीं तक रख सकते हैं, यानी कि थीटा 0 से लेकर के 90 तक कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 0 भी रख सकते हैं जब इक्वल टू साइन आ गया है तो, और 90 भी रख सकते हैं जब इक्वल टू साइन आ गया है तो, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं अभी देखिए, इसमें क्या करना है 0 एंड 90 के बीच में एवं 0 और 90 वो दोनों भी ले सकते हैं, सबके लिए सही है। और क्लियर होगा, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें टेन थीटा में क्या आता है, टेन थीटा में आता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आता है। इसमें भी क्या आता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा यदि 90 होता है तो क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि हमको अनडिफाइंड वाला काम नहीं करना है। तो क्या करना है हमको कि अनडिफाइंड को हटा करके जो भी है वो थीटा हम सिर्फ रख सकते हैं इसमें, तभी ये वैलिड होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा को हम 0 तो ले सकते हैं इसलिए इक्वल टू साइन लिख सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं लेना है, 90 से छोटा लेना है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू साइन ले रहे हैं, ये इक्वल टू साइन हो गया, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं ले रहे हैं, सिंपल। चलिए थर्ड करके देखते हैं। फिर से वही ट्रायंगल, वही थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। क्या क्या कर चुके हैं, ए सी से तो डिवाइड कर ही चुके हैं, पिछली बार क्या किए थे ए बी से किए थे। अब क्या करेंगे बी सी से सबको डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में। ये क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी अपॉन में बी सी, इसको और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर ही हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर। 10th क्लास में तो ये सब जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि ए बी अपॉन में बी सी क्या हो सकता है, ए बी क्या है ये ए बी हो गया, बी सी ए हो गया, यानी कि ये अपॉन में ये, कहने का मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो इसमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको कॉट थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस बी सी अपॉन में बी सी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन में बी सी, ए सी तो ये रहा, अब बी सी क्या है ये है, यानी कि ये अपॉन में ये क्या होता है
कहने का मतलब है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा थीटा। तो आपको तीसरा आइडेंटिटी हो गया क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा आइडेंटिटी हो गया। लेकिन इसका 0 से 90 तक तो रखना है, लेकिन कुछ अवॉइड भी करना है कि नहीं वो आपको चेक करना है। ये क्या होता है, एमसीक्यू में दे देता है या सही गलत करने के लिए देता है कि क्या आप 0 रख सकते हैं, क्या आप 90 रख सकते हैं। एमसीक्यू में 1 नंबर क्वेश्चन में बन सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है मेरा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। यहाँ पर जो कॉसेक लिखा है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन होता है। दोनों में नीचे में क्या है साइन थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा 0 कब होगा, जैसे ही साइन थीटा 0 होगा वो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन में 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए क्या करेंगे हम अनडिफाइंड वाला काम नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है 0 डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे, अनडिफाइंड वाला काम नहीं करेंगे। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू साइन यहाँ पर ये जो देते थे वो नहीं देंगे, और लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर के 90 तक हो गया, सिंपल हो गया, समझ गए। 3 आइडेंटिटी है, तीनों आपको इतना बार क्वेश्चन करेंगे कि आपको बिना बोले ही याद हो जाएगा, सिंपल। अब हम देखते हैं यदि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो क्या हम इसी से बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑलरेडी आप सीख भी चुके हैं, कैसे सीखे हैं पहले, शायद फर्स्ट लेक्चर में ही सीख चुके हैं आप कि यदि हमको ए दिया हुआ है, 10 ए दिया हुआ है, यहाँ पर क्या मान लेंगे, किसी को एक को एंगल को ए मान लेंगे, ये एंगल ए हो गया, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है पी बाय बी होता है, तो पी बाय बी यहाँ पर दिया हुआ है, पी इक्वल्स टू 1 मानते हैं तो पी इक्वल्स टू √3 मानना पड़ेगा। यदि ये 1 है ये √3 है तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके हाइपोटेनस का ही वैल्यू निकालते थे, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अब इतना मेहनत नहीं करना है क्योंकि अभी हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखें। तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि अभी जो आप सीखे हैं उसके हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाइए। अब देखते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी लगे समझने में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको देखेंगे, दिखाते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। 10 ए दिया हुआ है, जैसे ही 10 ए दिया है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, कॉट ए क्या हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल कर देना है, 1 अपॉन में जो भी 10 में दिया है वो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू √3 हो जाएगा। देखिए 10 और कॉट पता है तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यदि इसमें 10 और कॉट का तो कोई वैल्यू नहीं है, साइन भी नहीं पता है, कॉस भी नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, तो इसमें वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं है। देखिए सेकेंड में रखते हैं, 10 ए का वैल्यू पता है, तो 10 यदि हमको पता है, यहाँ पर एन भी लिख लेंगे, यदि 10 पता है 1 पता है तो सेक ही तो सिर्फ नहीं पता है, तो सेक हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, सेकेंड वाले में पुट करते हैं 10 का वैल्यू, 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि लिख लेते हैं पहले 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस 10 क्या है 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4/3 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 4 यानी कि 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यदि हमको सेक पता है तो कॉस पता है, यानी कि कॉस क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब हमको क्या क्या पता चल गया, कॉस पता चल गया। देखिए इसमें अब हमको साइन नहीं पता है, कॉस ये पता है 1 पता है, तो साइन का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो चलिए साइन निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम देखते हैं √3 का होल स्क्वायर 3 अपॉन में 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा सिंपल। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे अंडर रूट में 1/4, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। थीटा नहीं सब जगह ए है तो ध्यान रखिएगा, हम थीटा भूल से लिख दिए हैं, सब जगह ए है तो ए ही लिखेंगे आप, ठीक है। जो दिया है उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। आपको साइन पता चल गया तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सिंपली कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता क्या क्या चल गया, टेन कॉट दोनों पता चल गया, सेक पता चल गया, कॉस पता चल गया, साइन पता चल गया, कॉसेक पता चल गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 का 6 पता चल गया। क्या करना होता है सिंपली कि देखना है कौन सा दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसमें पुट करने पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचना चाहिए, तब ना आंसर निकाल पाएंगे। इसमें कुछ कर भी देते, इसमें दोनों जो वेरिएबल है उसमें दोनों वेरिएबल ऐसे ही रह जाते, आप सोल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे में चूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कि हमको सिर्फ एक वेरिएबल बच जाए तो उसका आंसर आराम से निकाल पाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो हम वैल्यू निकाल के किए हैं, क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे कॉस ए टेन ए सेक ए, ठीक है, ये सब का सब इक्वल्स टू कुछ साइन ए ही इधर आना चाहिए, साइन ए और कुछ 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट आए, लेकिन यदि वेरिएबल आए तो वो सिर्फ साइन ए ही है, वेरिएबल साइन ए के अलावा कुछ नहीं है इसके कॉस ए टेन ए सेक ए के इक्वल में। कहने का क्या मतलब है, आइए दिखाते हैं। ये है कहने का मतलब, यदि हमको साइन ए दिया हुआ है तो हमको क्या आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, कॉस ए आ गया किसके टर्म में, साइन ए के टर्म में। इधर क्या है, वेरिएबल में सिर्फ साइन ए है, बाकी सब कांस्टेंट है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमको बोल रहा है करने के लिए, तो इसी टाइप से हम टेन ए को भी कर सकते हैं, हमको यदि साइन और कॉस पता है तो टेन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टेन कैसे निकाल सकते हैं, टेन ए इक्वल्स तुमको क्या पता है, साइन अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, साइन ए तो साइन ए ही हो गया, लेकिन कॉस ए को क्या करना है, साइन ए के टर्म में लिखना है, तो कॉस ए क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, टेन ए भी आ गया किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म, मतलब इस साइड जो है सिर्फ साइन का ही फंक्शन है, मतलब वेरिएबल, और कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही सेक को लिखना पड़ेगा, तो सेक ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए हो जाता है, तो जो कॉस ए का यहाँ वैल्यू आया उसी को 1 अपॉन में कर दीजिए, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए हो गया। सिंपल, आप समझ गए होंगे क्या करना है, जिसके टर्म में लिखना है बस वही वेरिएबल बचना चाहिए इक्वल टू के बाद, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो चलिए जो कह रहा है वो करके चेक करते हैं कि है कि नहीं है। प्रूफ करना है यानी कि ये तो होता तो है ही, आपको प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस में टेन ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 1 प्रूफ करना है। तो हमको जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी लगे, कुछ भी लगे, तो क्या करना है, साइन कॉस के टर्म में ले आइए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। हो सकता है कि साइन कॉस से ये सोल्व ना हो पाए, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चन में कि कैसे सोल्व करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबको कोशिश करते हैं साइन और कॉस में लाने का। तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं इसको, ये क्या है 1 माइनस साइन ए हो गया, इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस लिख सकते हैं 10 को। सिंपल, इस दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू ये हो गया, इंटू क्या लिखेंगे
कॉस ए नीचे में है दोनों में, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। आपको कुछ कुछ यदि ध्यान हो तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा। देखिए कुछ इसी टाइप का बन रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, नीचे में क्या है कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको हम बताएं। ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अभी आप क्या देखे थे आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यदि हम साइन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम आखिर में क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में, नीचे में तो ऑलरेडी पहले से ही कॉस स्क्वायर ए है, दोनों 1 टाइम्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 बचेगा। जो हमको बोल रहा था प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ कर दिए हैं। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी यदि आपको ध्यान है तो सोल्व कर सकते थे। एक ही बात जो आपको बाकी अगली क्लासेस में भी ध्यान में रखना है कि समझ में ना आए तो आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, कोई ना कोई मेथड आपको निकल आएगा कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया है इसमें कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 कॉस ए के प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको, यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आए तो क्या करना है साइन कॉस में बदलिए। मेरा तो यही रामबाण होता है कि सोल्व करने का। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं, माइनस में कॉस ए लिख सकते हैं अपॉन में कॉट ए को फिर से कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, बच क्या गया मेरे पास बाय में साइन ए बच गया। ठीक है, आगे बढ़िए कॉस ए प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, ये सब का बाय में साइन ए हो गया। दोनों से साइन ए खत्म हो जाएगा तो नीचे वाला ही पार्ट बचा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऊपर में कॉस ए और नीचे में भी कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस ए इंटू, तो कॉस ए यदि इसमें से कॉमन ले तो 1 बचा, इसमें से कॉस ए ले लिए तो साइन बचा, तो साइन ए अपॉन में देखिए इसमें भी कॉस ए है कॉमन ले लिए, तो सबसे पहले तो कॉमन तो लीजिए, उसके बाद ना 1 माइनस नहीं प्लस दिया हुआ है, यदि कॉस हटा दिए तो साइन ए बच जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कॉसेक के टर्म लिखना है, तो साइन को कॉसेक में कैसे बदलते हैं रेसिप्रोकल होता है सिंपली 1 माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए अपॉन में 1 प्लस 1 बाय कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं इसको कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में होल बाय कॉसेक ए अपॉन में क्या लिखा जाएगा कॉसेक ए प्लस में 1 होल के बाय में कॉसेक ए लिखा जाएगा। कॉसेक ए बाय में दोनों तरफ है तो खत्म हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस में 1। समझ गए। यदि आपको जब भी समझ में नहीं आए तो साइन कॉस में बदलिए, ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व करने ना समझ में आए तो। क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये आइडेंटिटी आपको एक न एक बार यूज तो करना ही है। ठीक है, इसका यही मतलब है। चलिए देखते हैं सोल्व करके। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1।
तो हमको फाइनली क्या करना है, सेक और टेन के पास जाना है। तो सेक और टेन कैसे बनेगा, साइन दिया हुआ है बाय यदि हम कॉस कर दें तो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, और वन बाय कॉस भी सेक भी बन जाएगा, और कॉस बाय कॉस वन भी बन जाएगा। तो बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा है यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दें। तो वही काम करते हैं जिससे कि हमको इस फॉर्म में आने का संभावना रहेगा। तो चलिए, जो आपको लगे कि इससे अगला आंसर आने में हमको फायदा है वो काम कर दीजिए। चलिए क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में वन अपॉन में कॉस थीटा बाय में साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में कॉस थीटा हो गया, सिंपल। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस वाला वैल्यू को पहले लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, और इसको बाद में लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। इसको क्या करें, फिर से पहले लिख रहे हैं तो माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब हमको लाना फाइनली क्या है, फाइनली हमको 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो अभी हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, साइन कॉस में भी नहीं बदल सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर हमको इसमें लाना है, ठीक है। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो ये वाला जो दिया हुआ ऑलरेडी उसको क्या करिए साइन कॉस में बदलिए, इसको भी साइन कॉस में ले आइए जो ऑलरेडी पहले से था, या क्या करना है, ये जो दिया हुआ है उसको क्या करिए सेम टू सेम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमको ये प्रूफ करना है 1 अपॉन में, यानी कि इसको तो नहीं छूना है, इसको नहीं छूना है, और इस तीनों को जो यहाँ पर न्यूमरेटर में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है, तीनों को सोल्व करना है, देखना है कि मेरा आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं सोल्व करके। तो क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम इस तरह से लिख लें तो कोई आंसर पे अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 2 + 3 - 1 लिखा हुआ है, इसको यदि हम 2 + 3 को पहले लिख लें और -1 को बाद में लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बच क्या गया, -1 से इसको मल्टीप्लाई करना बच गया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बाय में क्या लिख सकते हैं, हमको तो इसको टच नहीं करना है, तो बाय में जो है वही रहने दीजिए। देखिए क्या ऊपर में कुछ इस टाइप का बन रहा है जिससे कि नीचे वाला जो ये जो भी लिख रहे हैं वो कट जाए, तो हमको आंसर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आगे लिख सकें। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते थे, इसको बाद में भी लिख सकते थे। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम हटा दें और क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए समझ में आ रहा होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किससे, a + b इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है, तो उससे आप लिख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। माइनस में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अपॉन में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हो सकता है कभी कभी कि आपको टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि सोल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, दिखाई नहीं देता है कि हम जो कर रहे हैं उससे
कितना देर में आंसर आएगा। लेकिन जो भी आपको लीड मिले, मूवी देखते हैं उसमें क्या कहता है, जब भी कोई इंटेलिजेंस का लीड मिलता है, तो ऐसे ही इसमें भी लीड मिलता है। लीड मिले तो सोल्व करिए यदि आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़े हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा को इसी साइड ले आएंगे माइनस में, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1 बच जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 माइनस सेक थीटा माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टेन थीटा। ओके, नीचे में क्या लिख लेते हैं, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, और इधर क्या लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप कुछ देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, ये देखिए 1 क्या है, प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है। सेक थीटा क्या है, माइनस में है, यहाँ भी सेक थीटा क्या है, माइनस में है। यहाँ पर टेन थीटा क्या है, प्लस में है, तो यहाँ भी टेन थीटा क्या है, प्लस में है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़। ये क्या जाएगा, 1 टाइम्स खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 1 में जो चाह रहे थे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। सिंपल। तो आप क्या करिएगा, जो सॉल्यूशन बताएं यदि समझ में आ गया है तो खुद से ट्राई करिएगा एक बार, जो बोले हैं उसके आधार पे करने का। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से करना होता है। एक तो रामबाण हो गया कि जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो साइन कॉस में बदल दीजिए। दूसरा, यदि आपको ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं ला पा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो लाना है उसको पहले किसी तरीके से ला लीजिए और बाकी को सोल्व करिए, जो इसमें किए हैं। कि इसमें क्या किए थे, इंटू करके जो लाना था ऊपर और नीचे लिख लेते, नीचे वाला को टच नहीं कर रहे थे, ऊपर ऊपर को सोल्व कर रहे थे, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया। तो जो जो बोले हैं उस तरीके से करके देखिए, और शायद आपसे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होता है। तो हम कोशिश किए हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने का, और कैसे प्रोसीजर आगे अपनाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में वो भी बताने का प्रयास किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। शेयर करना भी ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।